गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने गयोंगसांग क्रेज़र सीजन 2 के एपिसोड 2 की बात की थी। तो आज हम आपको एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं। तो एपिसोड 3 में की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो चियोक होती है वो बहुत सारा पानी पीती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चियोक मतलब बाहर निकलती है अपने रूम के, और उसके माइंड में जो वो क्रिएचर रहता है या कहे तो एक वायरस रहता है, वो उससे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और उसके सामने जो भी आता है वो उसे खाने का सोचती है। लेकिन वो तो एक अच्छी लड़की है, तो वो कैसे किसी को खा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब उसे ऐसा फील होता है कि वो किसी को खा लेगी, उसके बाद वो फिर से अपने घर में जाती है और खुद को एक इंजेक्शन देती है जिससे वो मॉन्स्टर जो है वो कंट्रोल में आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि चियोक जो है वो मतलब होजी के घर जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि चियोक जो होती है वो उसके घर जाती है और फिर जो होजी रहता है वो उससे कहता है कि तुम तो मेरा नाम जानती हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जानना चाहता है। लेकिन चियोक उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो कहती है हमें बस अपने काम से काम रखना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि जो वो एक डिटेक्टिव लड़की थी वो उसके होजी के टेबल के नीचे एक चिप लगाई जाती है जिससे वो उनकी बातों को सुन सके। इधर वो उनकी बातों को सुनती है। फिर हम देखते हैं कि चियोक जो होती है वो उसे अपना फ़ोन देती है जिसमें तेसांग की फ़ोटो रहती है। वो उसे बताती है कि ये जो फ़ोटो है मुझे पिछली बार मिली थी मैडम ना की डेथ से पहले कि तुम्हें इसे ढूंढना है। इसके बाद मैडम ना की डेथ हो जाती है। इसके बाद जो होजी होता है वो पूछता है कि मैडम ना का फ़ोन कहाँ है, तो बताती है कि मैडम ना का फ़ोन वही जो मिस्टीरियस मैन था वो ले गया है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो मिस्टीरियस मैन है उसका नाम जियोंगसू है, जो कि म्योंजा का बेटा है। इधर जो जियोंगसू है वह मिस्टीरियस मैन 2 के पास जाता है और उसे बताता है कि हमारे जैसे लोग भी अभी बाहर घूम रहे हैं और होजी भी जिंदा है। इधर हम देखते हैं कि जो जियोंगसू होता है वो उसे फ़ोन करता है और उसे मिलने की बात करता है। इधर वो कहता है कि तुम्हारे साथ होजी भी है, तो फिर वो उन दोनों को एक जगह पे बुलाता है ताकि वो उन्हें मार सके। इधर हम देखते हैं कि जो चियोक होती है वो कहती है कि मैं अकेले ही जाऊंगी, लेकिन होजी कहता है कि उसने हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि होजी, चियोक और उसका जो दोस्त है वो भी उनके साथ ही चलता है। फिर इधर हम देखते हैं कि ग्रैनी एंटीना खाना बना रही होती हैं और उसी वक्त उनका पोता आ जाता है जो कि एक पैर से अपाहिज है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो उनका पोता होता है वो उनसे पूछता है कि वो जो सूट है वो कहाँ से आया, तो उनकी दादी बताती है कि उन्होंने बोनस के पैसे से उनके लिए ख़रीदा है, और जो उनका पोता है वो जियोंगसांग बायोटेक में काम करता है। यानी उसके साथ कुछ तो होने वाला है क्योंकि बायोटेक में ही सारे मॉन्स्टर बनाए जा रहे हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि वो अपनी दादी से कहता है कि अब उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी और वह कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग पे जा रहा है। तो फिर यही कहता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग होगी जिसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे, और इसके बाद हम उसी सीन पे आ जाते हैं जहाँ पे होजी, चियोक और उसका दोस्त उस खंडहर इलाके में गए थे। वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत ही सुनसान रहता है, बड़ी बिल्डिंग रहती है जो कि खंडहर की तरह रहती है। फिर हम देखते हैं कि वो सब जाते हैं। इधर चियोक उसे कुछ सामान देती है, उसे नाइट्रोजन गैस देती है जिससे वो खुद को बचा सके। वो अब भी उसे लौटने को कह रही थी, लेकिन होजी लौटने को तैयार नहीं था। इधर हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे घूम रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उनका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है। फिर इधर हम देखते हैं कि अचानक से उनके आसपास काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें कुर्कोस कहते हैं। मतलब ये लोग वही थे जिन्होंने एपिसोड 1 में लास्ट में होजे मतलब सच को तेसांग और चियोक को मारा था। वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए, तो वही लोग इस समय भी थे, लेकिन वो उस टाइम से इस समय कुछ अलग थे। वो अजीब थे, जैसे लग रहा था उनके अंदर भी किसी न किसी तरह का कोई मॉन्स्टर है। वो इतनी तेज़ दौड़ रहे थे, दीवार के ऊपर भाग रहे थे कि क्या बताऊँ। उनके अंदर ताकत इतनी ज़्यादा थी कि लोहे की जो मोटी चादर होती है, लोहे की जो गेट होता है उस पर मुक्का मारे तो मतलब निशान बन जा रहा है, इतना मोटा लोहा। फिर इधर हम देखते हैं कि भयंकर फाइट होती है दोनों के बीच, इतनी अच्छी फाइट कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर हम देखते हैं कि जो चियोक होती है
वो होजे को मतलब खिड़की से नीचे फेंक देती है, क्योंकि वो उनके उसके सामने तो ऐसे लड़ नहीं सकती, एक मॉन्स्टर ये था। तो वो उसे नीचे फेंक देती है और इसके बाद जब उसे नीचे फेंकती है तो उसके बाद वो अपना लड़ने लगती है और होजे देखता है कि उसका जो दोस्त है वो घायल हो चुका है, क्योंकि इधर जियोंगसू उस पर हमला करता है जिससे वो घायल हो जाता है। इधर जो जियोंगसू है वो होजे से लड़ने लगता है और होजे कहते तुम मुझे मारो, कितना मारोगे। वो उसे और कहता है कि तुम मुझे मारो मारो ऐसे कहता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो चियोक है वो भी पकड़ी जाती है और काफ़ी ज़्यादा उसे चोट लगी हुई होती है। फिर इधर हम देखते हैं कि जियोंगसू अपने टेंटिकल से उसी जगह पर वार करता है जहां उसने पिछली बार उसे किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो होजे रहता है वो नाइट्रोजन गैस वहां पर फेंक देता है और उसके बाद धुआं होता है और वो इसी में भाग जाते हैं वहां से। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो जियोंगसू रहता है वो कहता है कि वो अपने साथ उसे ले गए हैं और जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा चियोक कौन है, क्योंकि उसने फिर से वही जगह पे वार किया, उसका बहुत सारा खून बह गया है जिससे वो किसी ना किसी को तो मार ही देगी। जब उसके टेंटिकल्स किसी के अंदर जाएंगे तो वो सब देख ही लेंगे। तो हम देखते हैं कि जो चियोक होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि वो उसे वहाँ पर उतार दे, नहीं तो उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो गेट तोड़ देती है गाड़ी का और अचानक से इन्हीं सब में गाड़ी पलट जाती है और सबको बहुत चोट आ जाती है। इधर जो होजे का दोस्त है वो वहीं पे घायल हो जाता है। इधर फिर हम देखते हैं कि जो होजे जो होता है वो चियोक के पीछे जाता है। चियोक उसे दूर रहने को कहती है, लेकिन जो होजे है वो मानता नहीं है और उसे गले लगा लेता है। फिर इधर हम देखते हैं कि दूसरा सीन शिफ्ट होता है जिसमें जो डिटेक्टिव लड़की रहती है वो वहाँ पर आती है। फिर वो वहाँ पर देखती है कि जो होजे है वो लेटा हुआ है, उसके पास एक जो बेसबॉल का जो बैट होता है वो उसके पास था और उधर उसका दोस्त पड़ा हुआ था। यानी यहाँ पर उस सीन को ऐसे क्रिएट किया गया था जैसे होजे ने ही अपने दोस्त पर हमला किया है और यहाँ पर चियोक नहीं थी। यानी वो जो लोग हैं जियोंगसू और जो बाकी लोग थे वो उसे वहाँ से लेकर जा चुके हैं और यहीं पर एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। एपिसोड 4 में आगे क्या होगा इसे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।